क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का जो हमारा एक्सरसाइज चल रही है 8.1 उसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कराएंगे। इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, sec थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है और मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास जो किताब है एनसीईआरटी की नई वाली, उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इस प्रकार से है। देखिएगा जरा कैसे करते हैं, देखिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है यदि sec थीटा बराबर 13/12 है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है कि वहां पर हमें साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, कॉट थीटा का और कॉसेक थीटा के सभी मान ज्ञात करने, जबकि sec का हमें यहाँ पे दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा था तो इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर ये दे रखा है तो आपको क्या करना है, sec थीटा की वैल्यू है तो sec थीटा की जो वैल्यू होती है यहाँ पे इसमें दे रखी है। तो sec का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा कर्ण बटे आधार होता है। तो sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार है। तो कर्ण हमारे पास कौन सा होगा, ऊपर वाली बड़ी वाली भुजा और आधार होगी नीचे वाली भुजा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे किया हमने, देखिए। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं, ये जो चीज है हमारे पास सबसे पहले समझने की चीज है। तो हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पे कर्ण दिया है और ये क्या दिया है, हमारे पास आधार दिया है। हमें यहाँ पे लंब ज्ञात करना है। तो लंब ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। मैं हर सवाल में लिख रहा हूं जिससे कि आपको याद हो जाए। कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिखेंगे लंब का स्क्वायर प्लस लिखेंगे यहाँ पर आधार का स्क्वायर। इस तरीके से लिखा। कर्ण कितना है हमारा, यहाँ पे AC है तो AC का स्क्वायर, लंब हमारे पास यहाँ पे BC है तो BC का स्क्वायर, आधार हमारा यहाँ पे AB है तो AB का स्क्वायर लिखेंगे। तो AC हमारे पास कितना दे रखा है, 13 का स्क्वायर दे रखा है। BC का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। AB का मान हमारे पास दे रखा है 12 का स्क्वायर। 13 का वर्ग हमारे पास 169 होगा, यहाँ पे BC स्क्वायर हो जाएगा और 12 का हमारे पास वर्ग कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो 169 माइनस का 144 बराबर BC स्क्वायर। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी BC स्क्वायर की। तो यहां से घटाएंगे तो 25 बराबर BC स्क्वायर हो जाएगा और BC बराबर अंडर रूट में हम यहाँ लिखेंगे 25 और BC का मान हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो लंब जो है हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। ये भुजा कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई। अब इसके आधार पे हम क्या करेंगे, सभी के मान ज्ञात करेंगे, सभी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात ज्ञात करेंगे। तो सभी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमें देखिए यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, उसके बाद हमें कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ पे हमें टेन थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। उसके बाद हमें यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। उसके बाद हमें सेक थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है और यहाँ पे कॉसेक थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे सारे मान हम ज्ञात करेंगे और ट्रायंगल हमारे पास ये है ही। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सूत्र की जरूरत पड़ेगी। तो सूत्र हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा कितना होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण यानी कि हमारे पास ये लंब होगा और ये वाला हमारे पास कर्ण होगा। ये लंब है और ये क्या है, हमारे पास कर्ण है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे लंब कितना हमारे पास 5 है और कर्ण कितना है 13। तो यहाँ लिखेंगे 5/13 हमारा आंसर आ गया। आप चाहें तो BC बटे AC लिख सकते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। कॉस थीटा कितना होता है हमारे पास, कॉस थीटा होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा कितना होता है, आधार बटे कर्ण। अगर हम ट्रायंगल से बात करें तो कॉस थीटा होगा हमारे पास आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण हो जाएगा, तो यहाँ पे लगा देते हैं कॉस थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण। आधार कितना है यहाँ पे हमारे पास 12 है और यहाँ पे कर्ण कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इस तरीके से हमने लिखा। उसके बाद टेन की वैल्यू की बात करते हैं तो टेन हमारे पास कितना है यहाँ पे, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो यानी कि ये लंब है और ये क्या है, आधार है। ऐसे ज्ञात कर लेंगे। तो टेन थीटा में हमारा लंब कितना है, 5 है और आधार कितना है, 12 है, यानी कि 5/12 हो जाएगा। तो ये सब चीज आ गई। अब देखिए और सबके मान ज्ञात करने बहुत आसान है। कैसे, टेन का उल्टा कॉट यानी कि 12/5 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि इसको उल्टा करके लिख दो, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो यहाँ पे जैसे 5/12 था तो 12/5 हो गया। इसी प्रकार से सेक थीटा का मान हमें पता ही है, वही दे ही रखा है उसने। तो यहाँ पे हम इसको ज्ञात करके दिखाते हैं। सेक जो है कॉस का उल्टा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 12/13 था तो यहाँ पे लिखेंगे 13/12। तो देखिए आंसर हो गया। कॉसेक जो है हमारे पास साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पे 13/5 हमारा आंसर हो गया। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ये सवाल बहुत आसान थे, बहुत इजी है, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा क्योंकि पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन
जरूर पूछे जाते हैं, तो केयरफुली करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।